बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेनिश की 8वीं क्लास के साथ हाजिर हैं। आज की क्लास में आपको सिखाया जाएगा लोस आर्टिकुलोस। पिछली बहुत सी क्लासों में हमने जिक्र किया एल और ला का, लेकिन आपको सिखाया नहीं गया, इसलिए आज की क्लास में लोस आर्टिकुलोस। आर्टिकुलोस क्या है? किसी भी नाम या चीज से पहले लगाया जाने वाला लफ्ज। आपको याद होगा कि इंग्लिश में लफ्ज हम यूज करते थे द बॉय, द गर्ल या ए और एन। अ बॉय, एन एक्स, एन एलिफेंट। जो हम इंग्लिश में ये वर्ड यूज करते थे ना, आर्टिकल्स द, ए और एन, वो स्पेनिश में है आर्टिकुलोस। हाँ, स्पेनिश में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो इसलिए कि स्पेनिश में चीजों को मुजक्कर और मोनस के हिसाब से देखा जाता था। इंग्लिश में हर चीज द थी, द बॉय, द गर्ल, चाहे वो मुजक्कर है चाहे मोनस। स्पेनिश में मुजक्कर के लिए लगता है एल और मोनस के लिए लगता है ला। मुजक्कर के लिए उन भी लगता है और ऊना भी। मैंने इसको दो में पार्ट्स में डिवाइड करके आपको आपकी आसानी के लिए बता दिया। हम आर्टिकुलोस को दो चीजों में डिफाइन करते हैं, आर्टिकुलोस डेफिनिडोस और आर्टिकुलोस इनडेफिनिडोस। बेशक ये थोड़ा हाई लेवल की क्लास है, लेकिन समझनी जरूरी है। एल लग गया मुजक्कर के लिए और एल की जमा होगी लोस। ला लग गया लड़की चीका मोनस के लिए और ला की जमा लास। ऐसे उन है मुजक्कर के लिए और उन की जमा ऊनोस। ऊना है मोनस के लिए और ऊना की जमा ऊनास। ठीक है, उन मुजक्कर के लिए और ऊना मोनस के लिए। थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स करते हैं और फिर इनको समझते हैं कि डेफिनिडो और इन डेफिनिडो में फर्क क्या है। हम कैसे गैस करेंगे कि हमने एल लगाना है या उन लगाना है, क्योंकि मतलब तो दोनों का कि एल चीको उन चीको दोनों हो सकता है, लेकिन हमने सोचना है कि हमने कैसे लगाना है। थोड़ी सी एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखती हूँ आर्टिकुलोस की, मुजक्कर और मोनस को अलग अलग करने के लिए, और उसके बाद हम सीखेंगे कि डेफिनिडो और इनडेफिनिडो दोनों आर्टिकुलोस में फर्क क्या है। तो एल चीको, एक लड़के को आप कह रहे हो, इसकी जमा होगी लोस चीकोस, ज्यादा लड़के। ला नीनिया, एक बच्ची, इसकी जमा होगी लास नीनियास, ज्यादा बच्चियां। ला ईखा, बेटी के लिए लगता है ला ईखा, और उसकी जमा होगी लास ईखास। उन सेन्योर, कोई एक सेन्योर है, कोई एक बड़ी उम्र का बंदा है। उनोस सेन्योरेस, कुछ बड़ी उम्र के बंदे। ऐसे लग गया ऊना मुखेर, एक औरत। ऊनास मुखेरेस, एक से ज्यादा औरतें। ला प्रोफेसोरा, एक उस्तानी, एक टीचर, फीमेल यानी कि मोनस। और लास, इसकी जमा होगी लास प्रोफेसोरस, एक से ज्यादा टीचर्स। अब आपको पता लग गया कि आर्टिकुलोस के हम दो ग्रुपोस बना लेते हैं। एक ग्रुप है एल ला लोस लास का, और एक ग्रुप है उन ऊना ऊनोस ऊनास, यानी कि वाहिद जमा। दो ग्रुपोस है। एल ला लोस लास कब लगेगा? पहले नंबर पे तब लगेगा जब किसी चीज को हम जानते हैं। जब किसी चीज को हम जानते हैं, जैसे एल perro de mi padre es bonito, कि वो कह रहा है कि मेरे बाप का कुत्ता प्यारा है, उसको वो जानता है इसलिए लग गया एल पेरो। लेकिन जब उसने कोई नया पेरो देखा जिसको वो नहीं जानता, तो वो लिखेगा ए विस्तो un perro en la calle। तो क्या पता लगे, जिस चीज को हम जानते हैं वो इस सेक्शन में जाएगी, जिस चीज को हम नहीं जानते वो दूसरे में। जिस चीज को हम नहीं जानते वो किधर गई? ऊन ऊना वाले में। उन पेरोस ने कोई एक कुत्ता। मैंने इसको अपने जेन में ऐसे रखा था, ऊन और ऊना का कि कोई एक। उनका मैंने ये जेन में रख लिया था कोई एक, ताकि मुझे याद रहे कि कोई एक ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं जानती, उसके साथ उन लगेगा। एल पेरो तो मी पादरे इस बनी, तो मेरे बाप का कुत्ता प्यारा है, इसको क्योंकि वो जानता है इस कुत्ते को, इसलिए इसने लगा लिया एल पेरो। जब एक नया कुत्ता जिससे उसका कोई रिलेशन, इसको मैं नहीं जानता, तो वो कह रहा है विस तो उन पेरो इन लगा, ये मैंने गली में एक कुत्ता देखा।
इसके अलावा जब कोई बात जनरल बात करनी हो तब भी एल और ला लगता है। जब कोई जनरल बात करनी हो, एक रूटीन की बात है, आप कहते हो लोस स्पानियोलेस सोन अमाबलेस, कि अच्छे अखलाक के हैं, अच्छी नेचर के हैं, स्पेनिश लोग अच्छे होते हैं, मतलब आप अपनी जुबान में ये कह सकते हो। तो क्योंकि आप जनरल बात कर रहे हो किसी एक की, तो आपने लॉस लगा दिया, लॉस स्पानियोलेस सोन अमाबलेस। ऐसे जब आपने कुछ ऐसे ग्रुप को देखा जिसको आप नहीं जानते, तो आप कहते हो टेंगो उनोस अमीगोस, मेरे कई दोस्त हैं। उन अमीगो की जमा होगी उनोस। तो ये वाली चीज जो है ये कांतिदाद भी बताता है, इंडेफिनिदो कांतिदाद भी बताता है, तादाद भी। इसका भी आप जेन में मैंने क्या रखा था, कई एक, कि मेरे कई एक दोस्त हैं। चंद, आप चंद कह सकते हो अपनी जुबान में, मेरे चंद दोस्त हैं, तो वो किस में गया, ऊनोस में। इसके अलावा डेफिनिदो कब लगेगा, जब हम कोई चीज फ्रिक्वेंसिया में हो रही है, बार बार हो रही है, कोई चीज फ्रिक्वेंसिया में हो रही है, बार बार हो रही है कोई चीज, तो तब भी वो इस वाले में जाएगा, एल ला लोस लास। जैसे कि आप कहते हो trabajo, yo trabajo 5 días a la semana, मैं हफ्ते में 5 दिन काम करता हूँ। या आप कहते हो yo trabajo 4 horas a la semana, यानी कि कोई चीज बार बार हो रही है फ्रीक्वेंसिया में, वो भी एल और ला में जाएगी। और कुछ नई चीजें हैं जिनको नहीं हम जानते, वो इंडेफिनिडो में जाएंगी। जैसे आप कहते हो conocí una chica muy maja, मैंने एक ऐसी लड़की को जाना, यानी कि बड़ी अच्छी थी, मैं एक ऐसी लड़की से मिला। कोनोसेर होता है किसी को जानना, किसी से तारुफ करना। तो मुझे एक बड़ी माखा, बड़ी अच्छी नेचर की लड़की मिली, या मैंने उसे जाना, तो वो क्या उसके लिए नहीं है, तो लग गया ऊना। इसलिए ऊना को आप अपने ज़हन में रख सकते हो, कोई एक, कई या चंद। लेकिन इसलिए ये आर्टिकुलस की दो स्टीपल्स होगी, डेफिनिडो और इनडेफिनिडो। डेफिनिडोस जिन चीजों को हम जानते हैं, हमने जनरल बात करनी है, एक चीज बार बार हो रही है, मैं इतने घंटे काम करता हूँ, एस्टूडियो आ ला नोचे, कि मैं रात के वक्त पढ़ता हूँ, तो वो एल ला में गया। इनडेफिनिडो जिस चीज को आप नहीं जानते, कोई नई चीज आपने देखी है, या किसी की तादाद बताने के लिए, चंद कुछ के लिए आपने लगा लिया ऊनोस ऊनास। तो इन मिसालों से मे भी आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियर हो गया। इंशाल्लाह अगली क्लास में ज्यादा डिटेल से इसमें बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।